क्या मनीष कश्यप समाज का आवाज बनते बनते विधानसभा में भी समाज का आवाज बनेंगे, या मनीष कश्यप फिर प्रशांत किशोर के पार्टी में जा करके अपने पार्टी के खिलाफ क्या बोल पाएंगे जो अन्याय के खिलाफ हमेशा बोल रहे थे? क्या मनीष कश्यप वर्तमान में बिहार सरकार के खिलाफ बोल पाएंगे जैसे बोल रहे थे मुखर होकर के? अगर प्रशांत किशोर की पार्टी सत्ता में आती है और वही अन्याय और वही अपराध बिहार में होता है तो क्या मनीष कश्यप उस टाइम पे भी खुल के बोलेंगे? नमस्कार दोस्तों, जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो समाज भी चाहता है कि आपका साथ और समर्थन दे, लेकिन जब आप समाज के साथ छल करना शुरू करते हैं तो समाज भी आपसे मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के उस युवा का जो बिहार के नाम से एक ब्रांड बन गया था, जिसको बिहारी के नाम पर पूरे भारत नहीं विश्व में पहचान मिली। बात भी सही है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसने बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए, अब बिहार के पिछड़े वर्गों के लिए खुल के आवाज़ उठाया, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो। मैं बात करने जा रहा हूँ आज उस व्यक्ति का जिसने पूर्व में बिहार के लिए संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बदलते चला गया। व्यक्ति के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति जब भी बढ़ जाता है तो वह समाज के लिए क्या दिशा और दिशा तय करेगा वह उस पर निर्भर करता है। जब तक व्यक्ति समाज के लिए संघर्ष करता है, उसके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है, तब तक वो लड़ते रहता है। मैं मानता हूँ समाज के विकास में राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है, और खास करके युवा वर्गों का, लेकिन एक नैतिक मूल्य के साथ। ये नहीं कि हमें जब मन करे हम पाला बदलते रहें। अगर आपको समाज ने चुना है, जिससे कार्य के लिए चुना है, आप मन से कीजिए, तन से कीजिए, लेकिन पाला बदलने से पहले एक बार आप सोचिए कि आपने समाज से क्या वादा किया था और आप क्या करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के उस इंजीनियर का जिन्होंने कुछ साल पहले यूट्यूब के माध्यम से, यूँ कहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से, बिहार के नाम पर और बिहारी होने के नाते पूरे देश में अपना डंका बजाया। और उसके साथ एक समय ऐसा आया कि उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा। जेल भी इसलिए कि वह व्यक्ति अपने लिए नहीं, उसी बिहारियों के लिए आवाज़ उठाया था। लेकिन जब आवाज़ उठाया उस समय उसके साथ तो न तो बिहार खड़ा मिला और न ही कोई राजनीतिक पार्टी, बस मिला तो कुछ राजनीतिक पार्टी जेल से बाहर निकलने के बाद उसको अपने पार्टी में सम्मिलित किया। इंजीनियर का नाम है मनीष कश्यप, जो चनपटिया से चुनाव भी लड़ चुके हैं और यूट्यूबर हैं, और भारत का प्रतिष्ठित यूट्यूबर हैं, न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं। उसके बाद उसे भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिलता है, उसको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था कि बिहार नहीं, जहां भी वो यात्रा करता था, किसी की भी सरकार हो, वह खुल के बोलता था। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसमें हुआ क्या कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता ग्रहण करवाती है। फिर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद खूब चुनाव प्रचार करते हैं। लोकसभा के चुनाव में जगह जगह जाकर के बिहार में कैंपेनिंग करते हैं उस पार्टी के लिए। जो मनीष कश्यप किसी भी पार्टी को नहीं बकसता था, किसी भी सरकार या सत्ता को नहीं बकसता था, वो मनीष कश्यप अब किसी पार्टी के झोले में जाकर के बैठ चुकी थी। पर मनीष कश्यप को मिला क्या? मिला वही जो सबको मिलता है। अगर आप किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं तो आपको वही मिलेगा। या तो आप संसद से, सड़क से संसद पहुंच जाएंगे, या तो आप सड़क से विधानसभा पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप यूं ही झंडा उठा के घूमते रहेंगे। मनीष कश्यप के साथ बीजेपी ने वही की। वही क्या किया? मनीष कश्यप ने बीजेपी के लिए 2024 में खुल के जो है मैदान में अपना कैंपेनिंग किया, बीजेपी के लिए अच्छा काम किया, कई पार्टियों ने उसको बढ़ावा भी दिया। और उसके बाद मनीष कश्यप के साथ एक हादसा होता है फिर से। जब तमिलनाडु प्रकरण हुआ, मनीष कश्यप जेल गया, जेल से बाहर निकला तो बीजेपी वालों ने कहा कि मैंने छुड़ाया, इसलिए आप हमारे पार्टी में आ जाइए। लेकिन मनीष कश्यप ने अपने बल पे जमानत ली और अपने बल पे उसको जमानत मिली। फिर से बीजेपी में रहते हुए मनीष कश्यप के साथ पटना पीएमसीएच में मारपीट होती है। फिर से मनीष कश्यप वही काम करने जाता है जो हर बार समाज के लिए कर रहा होता है। किसी गरीब का, कुचले का, दबे का आवाज बनता है मनीष कश्यप,
और आवाज बनकर के पीएमसीएच में आवाज उठाता है। लेकिन मनीष कश्यप के साथ होता क्या है, पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा उसको बंधक बना लिया जाता है, मारपीट की जाती है। यह नौबत आ जाता है कि मनीष कश्यप उसके ही कुछ दिन बाद पीएमसीएच में जाके रोते रहते हैं। वहां से जब छुटकारा मिलता है तब भी वो रोते हैं। उस समय जो वर्तमान पार्टी में जो मनीष कश्यप जिस पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में, वह पार्टी उसके साथ खड़ा नहीं उतरती है। मनीष कश्यप को ट्रोल किया जाता है कि आपकी पार्टी केंद्र में है, आपकी पार्टी राज्य में है, फिर भी पीएमसीएच का ये बद से बदतर हालात है, फिर आपके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। फिर मनीष कश्यप अपना बयान देते हैं कि हम अभी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। बात भी जायज है। जिस मनीष कश्यप का जन्म अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हुआ हो, वो मनीष कश्यप किसी पार्टी के झोली में जाके बैठ जाए तो ये जनता को नापसंद तो होगी ही। अगर ये पार्टी मनीष कश्यप को विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद में भेज देती, वहां पे मनीष कश्यप अगर लोगों का आवाज उठाते, तब हम समझते कि पार्टी का झोली में बैठना उसके लिए अच्छा था। लेकिन जो मनीष कश्यप दबे कुचले का आवाज था, उसे पार्टी में सम्मिलित करके वही मनीष कश्यप फिर से जब पीएमसीएच में किसी गरीब कुचले दबे लोगों के आवाज बनने गया तो उसके साथ डॉक्टरों ने मारपीट की। फिर उस समय उसके पार्टी उसके साथ खड़ा नहीं उतरता है। मनीष कश्यप से पूछा जाता है, आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, कई पत्रकार ने पूछा कि आप इस पार्टी के हैं, आपके केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, फिर भी आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं उतरी। मनीष कश्यप एक ही चीज कहते हैं, समय आएगा, हम फैसला लेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे और हम अपनी बात को रखेंगे। कुछ दिन बाद मनीष कश्यप कई तरह के बातें करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती है। फिर से मनीष कश्यप राजनीतिक मोड़ ले लेता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिस मनीष कश्यप का समाज के दबे कुचले का आवाज उठाने से जन्म हुआ हो, वो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक तलाश में है कि मुझे कहीं से टिकट मिले, मैं विधानसभा या लोकसभा जाऊं, जाना भी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस देश में मनीष कश्यप जैसे युवाओं को विधानसभा, लोकसभा जाना चाहिए, जहां पे मुखर होकर के इस समाज का आवाज बने और समाज के लिए आवाज उठाए। क्योंकि मनीष कश्यप ने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद से मनीष कश्यप ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दिया था। क्योंकि जहां पे विपक्ष की सरकार थी, उसके पार्टी की सरकार थी, वहां जाकर के मनीष कश्यप कुछ नहीं बोल पाता था। क्योंकि आपको बंदिशें लगा दी जाती है कि आप पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। जो मनीष कश्यप कहीं भी किसी को माइक लेकर के रोड पे ऐसे ही पैदल चलते रहते थे और मनीष कश्यप लोगों का आवाज बन जाते, तो वो मनीष कश्यप पार्टी में जाते ही एक पार्टी का मोहरा बन चुका था। बस उसका काम था पार्टी का प्रचार करना और पार्टी के लिए काम करना। पार्टी के खिलाफ बोलने से पहले मनीष कश्यप को 10 बार सोचना पड़ता था। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में घटनाएं होती है, मारपीट होता है। उसके बाद मनीष कश्यप फिर से राजनीतिक तलाश में निकलता है और धीरे धीरे अपने आप को मोड़ता है, फिर से समाज के लिए आवाज उठाना शुरू करता है और फिर से बिहार में एक जो बदलाव की लहर देखने को मिल रही है, प्रशांत किशोर जी के संपर्क में मनीष कश्यप आता है। प्रशांत जी के संपर्क में आने के बाद मनीष कश्यप फैसला लेता है कि मैं अब बिहार को बदल के रहूंगा और मैं प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहता हूं। मनीष कश्यप फिर से प्रशांत किशोर के पार्टी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद अभी वर्तमान में प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल मेरा एक ये है, सवाल ये है, क्या मनीष कश्यप समाज का आवाज बनते बनते विधानसभा में भी समाज का आवाज बनेंगे, या मनीष कश्यप फिर प्रशांत किशोर के पार्टी में जाकर के अपने पार्टी के खिलाफ क्या बोल पाएंगे जो अन्याय के खिलाफ हमेशा बोल रहे थे? क्या मनीष कश्यप वर्तमान में बिहार सरकार के खिलाफ बोल पाएंगे जैसे बोल रहे थे मुखर होकर के? अगर प्रशांत किशोर की पार्टी सत्ता में आती है और वही अन्याय और वही अपराध बिहार में होता है, तो क्या मनीष कश्यप उस टाइम पे भी खुल के बोलेंगे? और रही प्रशांत किशोर जी की बात, तो मनीष कश्यप को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। आप प्रशांत किशोर जी के साथ निकले हैं, तो मैं आशा करता हूं कि पलटू राम की तरह आप भी पलटना मत, जरूर प्रशांत किशोर का साथ देना और बिहार के विकास में अपना योगदान जरूर देना। और पलटी मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे आपको पीछे भारतीय जनता पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों, ये था मनीष कश्यप का वर्तमान और बीते हुए कल का और आने वाले कल का चर्चा परिचर्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल द सोशल स्कोप को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही लोगों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और हम एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप समाज का आवाज़ बनते हैं और अगर आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है,
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विधानसभा, लोकसभा के लिए आप तैयार हो जाइए और जाइए, क्योंकि इस बिहार का या इस देश का भविष्य युवा ही है और युवा ही इस देश का भविष्य और देश को बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।